हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हम रूजे को देखते हैं जो कि मिस्टर हुआ के पास आई थी उनकी हेल्प लेने के लिए। मिस्टर हुआ रूजे के फियांसे का अंकल होता है। मिस्टर हुआ रूजे के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद बोलता है ये 3 मिलियन तुम कॉम्पनसेशन रख लो। रूजे मिस्टर हुआ से कहती है ये पैसे वो गिफ्ट समझकर ले रही है। मिस्टर हुआ उसे पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। रूजे उसे बताती है 3 घंटे बाद उसके नेफ्यू के साथ मेरी एंगेजमेंट है, क्या आप वहाँ पर आओगे मुझे लेने के लिए। मिस्टर हुआ उससे कहता है क्या तुम्हारा इरादा मेरी वाइफ बनने का है बट तुम उसके लायक नहीं हो। रूजे उससे कहती है अगर वो नहीं आएगा तो हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो वीडियोस वो सबको दिखा देगी। मिस्टर हुआ कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, उसके फियांसी ने उसे धोखा दिया इसलिए मैं उसकी आंट बनना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे वहाँ लेने आ गए तो मैं तुमसे मैरिज कर लूंगी। रोजी के जाने के बाद मिस्टर हुआ उसी के बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर में ही मिस्टर हुआ का असिस्टेंट यहाँ आता है। वो सीईओ से ग्रैंडमा की बात कराने आया था। ग्रैंडमा कॉल में कह रही होती है तुम बच्चों की बायोलॉजिकल मदर को कब ढूंढोगे। मैं बता रही हूँ जब तक तुम बच्चों की मॉम को नहीं ढूंढ लेते मैं कुछ नहीं खाने वाली और बच्चे भी नहीं खाएंगे कहते हैं। डॉबा कहता है हाँ मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अरवा कहती है हाँ ऐसा ही। मिस्टर हुआ कहता है उस लड़की के पास मेरी जेड रिंग है एंड वो बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। वो लड़की मेरी वाइफ बनने के लायक ही नहीं है। ग्रैंडमा कहती है मैं नहीं जानती, बच्चे उसकी मॉम के बिना नहीं रह सकते एंड मुझे भी एक डॉटर इन लॉ चाहिए है। असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग से कहता है लगता है ग्रैंडमा इस बार सीरियस है इस बात को लेकर। मिस्टर हुआ सोचकर कहता है अगर मॉम को डॉटर इन लॉ चाहिए है तो मेरे पास एक सूटेबल कैंडिडेट मन में है। यहाँ रोजे वेट कर रही होती है अंकल का। याओजी उसे प्रपोज कर रहा होता है रिंग देकर। रोजे रिंग पहनने से इनकार कर कहती है वो मैरिज नहीं करेगी। कारण पूछने पर वो सभी को वीडियो दिखाती है कि किस तरह यूजी ने उसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर उसे चीट किया। वीडियो में वे लोग बात कर रहे होते हैं मैरिज के बाद यूजी के शेयर्स वो ले लेगा। वो गुस्से में वीडियो बंद करके कहता है ये सब क्या है। रोजी कहती है मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं कर रही। याजू के डैड रोजी को स्लैप कर कहते हैं 5 इयर्स पहले तुम बिना मैरिज के प्रेग्नेंट हो गई थी, तुम्हें लिन फैमिली ने निकाल दिया। अब जब मेरा सन ऐसा होने के बावजूद तुमसे मैरिज करना चाहता है तो तुम इस तरह उसकी इंसल्ट कर रही हो। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रोजी ने मिस्टर हुआ के साथ ही नाइट स्पेंड की थी। वो दोनों ही के नशे में थे। मिस्टर हुआ उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ये कहकर मिस्टर हुआ उसे अपनी जेड ड्रिंक दे देता है। रोजी कीर से कहती है तुमने ही मुझे ड्रग दिया था और मुझे फ्रेम किया। याओजे रोजी को थप्पड़ मारकर कहता है तुम कीर पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। वे लोग रोजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। कीर के बताने पर याओजे पूछता है तुम किसके साथ नाइट स्पेंड करके आई हो। रोजी उससे कहती है उस पर्सन के साथ जो तुमसे कई गुना पावरफुल है। याओजो जैसे ही रोजी को नुकसान पहुंचाने वाला था यहाँ पर मिस्टर हुआ आ जाता है। कहता है वो भी देखना चाहता है उसकी वाइफ को कौन टच करेगा। रोजी उसे वहाँ देखकर खुश हो जाती है। लोग बात करने लगे थे ये तो मिस्टर हुआ है, हाई चेन के सबसे रिचेस्ट मैन। याओजो मिस्टर हुआ से कहता है अंकल तुम यहाँ पर क्यों आए। मिस्टर हुआ बोलता है मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ, मेरे नेफ्यू की वेडिंग जो है। याओजो उसे इनडायरेक्टली वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। मिस्टर हुआ उसकी बातों को इग्नोर कर कहता है तुम अपनी आंट को बुली कर रहे थे, मैं ऐसे कैसे चले जाऊँ, आखिर मुझे उसे इंसाफ तो दिलाना होगा। याओजो उससे पहले कुछ कह पाता रोजी उसे थप्पड़ लगाती है। उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दे रही थी। जब तक वो उसे आंट नहीं बुला देता वो तब तक उसे स्लैप करती है। तन मिस्टर हुआ रोजी को कैरी कर लेता है। कह रहा था तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। याओजी कहता है वो तो चली गई, लिन फैमिली के शेयर्स अब हम कैसे लेंगे। डैड बोलते हमें मौका मिल जाएगा। कीर भी बहुत गुस्से में थी। रोजे के पूछने पर मिस्टर हुआ बोलता है हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं। कहने लगे थे अब हमारे पास मम्मी है। बच्चों को देख रोजे हैरान। जी बताते हैं आपने हमारे डैड से मैरिज की है, अब आप हमारी मम्मी हो। मिस्टर हुआ बच्चों से पूछता है तुम दोनों यहाँ कैसे आए। टॉबाओ कहता है मैं ग्रैंडमा को भूखा नहीं देख सकता था इसलिए हम खुद ही अपने लिए मम्मी ढूंढने आ गए थे। आरबाओ कहती है उसे रोजी उसकी मम्मी के रूप में पसंद आई। रोजी तो अभी ये बात जानकर ही हैरान थी कि मिस्टर हुआ के बच्चे हैं। मिस्टर हुआ उसका रिएक्शन देख कहता है क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। रोजी से जवाब देती है उसने मिस्टर हुआ से मैरिज की है तो वो सिंसियरली इस मैरिज में रहेगी एंड उसे बच्चे पसंद है। वो बच्चों से उनके नाम पूछ रही थी। याद करती है अगर मेरे बच्चे भी आज जिंदा होते तो अरबाओ एंड आबाओ जैसे ही दिखते। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है
डॉक्टर ने रोजी को बताया था कि उसके बच्चे सांस नहीं ले रहे। रोजी अपना फोन चेक करती है। मिस्टर हुआ के फोन में भी यही न्यूज चल रही थी कि मिस्टर हुआ बैंकरप्ट हो गया। इससे पहले कि मिस्टर हुआ कुछ कह पाता, कहती है उसे कुछ काम है एंड वहाँ से चली जाती है जल्दबाजी में। ढाबा पूछता है क्या हमारी कंपनी सच में बैंकरप्ट होगी? मिस्टर हुआ बोलता है ये तो मुझे तुम्हारी प्यारी ग्रैंडमा से पूछना होगा। इनफैक्ट ग्रैंडमा ने एक्टर्स को बुलवा के इस नाटक करवाया होता है। मिस्टर हुआ को आता देख कहती है तुम्हारी बैंकरप्ट होने की न्यूज सुन के वो लड़की भाग गई ना? मिस्टर हुआ कहता है मॉम ये सब आप क्या कर रही हो? वो कहती है तुमसे डील कर रही हूँ, तुम कुछ भी करते हो, ऐसी लड़की से तुमने मैरिज क्यों की? उसके रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है। 5 साल पहले वो स्ट्रेंजर के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। मिस्टर हुआ सोचता है अच्छा तो उसका ऐसा पास्ट है। ग्रैंडमा तो इस बात से नाराज होती है, उसने तो बच्चों की रियल मॉम को ढूंढने के लिए कहा था। मिस्टर हुआ कहता है मैंने रोजी से मैरिज की है, इससे हुआ फैमिली का कुछ लेना देना नहीं। मैं रोजी को पसंद करता हूँ, उसके पास्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर हुआ की बात सुन ग्रैंडमा उसे सामान दे देती है। अभी देखना चाहती हूँ वो लड़की कब तक तुम लोगों के साथ रहेगी। तुम लोगों के रिच ना रहने पर भी अगर वो लड़की तुम लोगों को अच्छा ट्रीट करेगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। डाबा कहता है ग्रैंडमा प्लीज हमें ना निकालें। ग्रैंडमा कहती है वो भी ऐसा नहीं करना चाहती पर तुम्हारे डैड स्टूपिड है ना तो वो क्या करे। मिस्टर हुआ को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब उसे देख रही थी। कहती है मैं खुद को ही अनलकी समझ लेती हूँ। अपनी ट्राइसिकल से मिस्टर हुआ को लेने जाती है। यहाँ एक्टर्स मिस्टर हुआ से पेमेंट मांग रहे थे, उनका काम हो गया। रोजी पीछे से कहती है एक्टिंग। मिस्टर हुआ उसे एक्सप्लेन करता है तुमने गलत सुना, ये लोग तो मुझसे सैलरी मांग रहे हैं, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, ये लोग अब मेरे लिए काम नहीं करेंगे ना, इसलिए वो लोगों को पैसे दे देता है। रोजी को मिस्टर हुआ पे दया आ रही थी। वो उनसे कहती है मुझे चिंता थी कि तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई प्लेस नहीं रहेगा, तुम्हें लेने आई हूँ। रोजी मिस्टर हुआ से कहती है तुम्हें इसी ट्राइसिकल में बैठना होगा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसी को अरेंज कर पाई। मिस्टर हुआ ऑकवर्डली ट्राइसिकल में बैठ जाता है। उन लोगों के जाते ही यहाँ ग्रैंडमा आई। ग्रैंडमा की सर्वेंट कहती है मुझे लगता है ये लेडी काफी अच्छी है। ग्रैंडमा बोलती है मैं देखती हूँ ये कब तक प्रिटेंड करेगी। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। वो मिस्टर हुआ से कहती है ये हाउस थोड़ा छोटा है। दिन वो बच्चों को शावर दिलाने के लिए ले गई थी। मिस्टर हुआ भी जब शावर लेकर आता है रोजी तो उसे देखकर हैरानी हो जाती है। डाबा और अरबा अच्छा मौका देखकर रोजी को पुश कर देते हैं मिस्टर हुआ की तरफ। एंड बच्चों ने उन दोनों को एक रूम में लॉक कर दिया था। मिस्टर हुआ गेट खोलने के लिए कह रहा था। डाबा बोलता है टीचर बोलती है हस्बैंड वाइफ को साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर हुआ को पता था डाबा तो नहीं सुनेगा, इसलिए वो अरबा से बोलता है प्लीज अरबा गेट खोल दो। वो भी इनकार कर देती है। रोजी मिस्टर हुआ से कहती है वो फ्लोर पर सो जाएगी, आप बेड पर सो जाना। मिस्टर हुआ रोजी को कैरी कर बेड पे ले आता है। वो कंफ्यूज थी। मिस्टर हुआ उसके क्लोज आता है तो वो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, वो अभी सबके लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट मिस्टर हुआ उसे टीज कर रहा था, कहता है वो कुछ नहीं करने वाला। रोजी मन में सोचती है उसे बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, लगता है मैं मिस्टर हुआ से बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गई। यहाँ ग्रैंडमा को उसकी सर्वेंट से पता चल जाता है कि मिस्टर हुआ रोजी के साथ ही एक रूम में रहा था। वो गुस्से में कहती है लगता है मुझे ही जाना होगा। नेक्स्ट डे हम ग्रैंडमा को ऑफिस में देखते हैं। वो एक क्लीनर के कपड़ों में आई थी। वो बच्चों को समझा रही होती है कि मैं यहाँ एक्टिंग करूंगी। बच्चे ग्रैंडमा की बात समझ कहते हैं ग्रैंडमा हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप हमारी ग्रैंडमा हो। अरबा कहती है ग्रैंडमा मम्मी बहुत अच्छी है, हम उन्हें सच क्यों नहीं बता देते। ग्रैंडमा कहती है बच्चों से तुम दोनों को कुछ नहीं पता, वो लड़की केवल नाटक कर रही है। तब यहाँ रोजी आ जाती है। बच्चे उसे देखकर वहाँ से भाग गए थे। ग्रैंडमा रोजी के सामने गिर जाती है और रोजी पर इल्जाम लगाने लगी थी कि उसी की वजह से वो गिर गई। रोजी उनकी हेल्प करती है। ग्रैंडमा कह रही थी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए, पर रोजी को तो लेट हो रहा। वो ग्रैंडमा को अपना कार्ड देने लगती है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, तुम भाग गई तो। रोजी ग्रैंडमा को समझाती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, मैं इसी कंपनी में वर्क करती हूँ, आप चाहें तो मेरा थोड़ा वेट कर लीजिए। ग्रैंडमा मान जाती हैं। बच्चे चुप कर ये सब देख रहे थे। यहाँ ग्रैंडमा रोजी को जानबूझकर परेशान कर रही होती है, बट रोजी ग्रैंडमा से कोई भी कंप्लेंट नहीं करती और उन्हें प्यार से समझाती है। यहाँ ये दोनों आ रहे थे। इन दोनों ने ही मैरिज कर ली थी और बात कर रहे होते हैं कि हम हमारी कंपनियां मर्ज हो चुकी है। कि रोजी को देखकर उस पर हंसने लगती है कि मैंने सुना मिस्टर हुआ की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तुम तो बहुत ही अनलकी हो। कि रोजी के रास्ते में आ रही थी। वो उसे धक्का देकर कहती है भूलो मत मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ कंपनी में। कि गुस्से में उठकर कहती है वो बहुत एरोगेंट है, इस क्लीनर को यहाँ पर क्यों लेकर आई।
रोजी कहती है ग्रैंडमा के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ उन्हें। याओज़े कहता है ये ग्रैंडमा यहाँ सभी का वर्क डिस्टर्ब कर रही है, साथ ही इनके पास से कितनी स्मेल आ रही है, ये क्लीनिंग कर रही थी ना। अपने बारे में ऐसा सुन ग्रैंडमा गुस्से में बोलती है मेरे पास से कोई स्मेल नहीं आ रही, तुम लोगों के दिल ही खराब हैं। याओज़े गार्ड्स को बुला लेता है ग्रैंडमा को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। ग्रैंडमा गुस्से में उठकर कहती है तुम एक वीक को बुली कर रहे हो, ऐसे तो तुम्हारी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। रोजी को समझाने लगती है ये कंपनी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें मिस्टर हुआ की कंपनी में वर्क करना चाहिए। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। बच्चे भी इन्हें चुप कर देख रहे थे। इन्हें सिर पर हाथ रखकर कहते हैं ग्रैंडमा ने तो सब गड़बड़ कर दिया। यहाँ कीर तो ग्रैंडमा की बातें सुन के हंसने लगती है। याओज़े कहता है लगता है तुमने अपना फोन चेक नहीं किया होगा, तुम्हें पता नहीं मिस्टर हुआ की कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई। देन ग्रैंडमा को भी रियलाइज होता है कि उन्होंने अभी क्या बोला। रोजे उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहने लगती है, बट ग्रैंडमा इन सब बातों को इग्नोर कर उसे कन्विंस करने में लगी थी कि मिस्टर हुआ की कंपनी में ही उसे वर्क करना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। ग्रैंडमा की बात सुन याओज़े मिस्टर हुआ के बारे में बुरा भला कहने लगा था। ये सुन ग्रैंडमा गुस्से में कहती है तुम मेरे सन के बारे में बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारा जीने से मन भर गया है। वो सभी को बताती है कि वो मिस्टर हुआ की मदर हैं। उसकी बात सुन वे तीनों शॉक्ड थे। कीर हंसने लगती है एंड याओज़े कहता है मिस्टर हुआ की मदर क्लीनर का काम कर रही हैं। रोजे याओज़े से कहती है मिस्टर हुआ उससे कई गुना बेहतर है एंड मेरी मदर इन लोगों को मैं सपोर्ट कर लूंगी। ग्रैंडमा मन में सोचती है ये मेरे सन को लेकर बहुत सिंसियर है। कीर उन लोगों की बेइज्जती कर रही थी। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है तुम्हारा मुंह बहुत ही गंदा है, रुको मैं अभी इसको क्लीन करती हूँ। यहाँ हम मिस्टर हुआ को ऑफिस में देखते हैं। इसके पास कॉल आता है दबाव का। वो बताता है डैडी यहाँ मॉमी एंड ग्रैंडमा को बुली किया जा रहा है। हम देखते हैं याओज़ो ग्रैंडमा को बुली कर रहा था। कहता है तुमने मेरी वाइफ को टच किया। रोजी के रोकने पर उसे भी स्लैप मारता है। यहाँ बच्चे भी आ जाते हैं एंड याओज़े को धक्का दे दिया था, तुम हमारी ग्रैंडमा एंड मम्मी को बुली नहीं कर सकते। रोजी हैरान होकर कहती है बच्चे तुम लोग यहाँ कैसे आए। डाबाओ कहता है मम्मी आप फिक्र न करें, मैं आपको एंड ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करूंगा। याओज़े डाबाओ को भी केक करता है। उन दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ नहीं कर पाती। याओज़े एक पेन उठाकर ग्रैंडमा की आंखें खराब करने के लिए बोलता है, साथ ही रोजी से घुटनों पर बैठकर भीख मांगने के लिए बोल रहा था। अगर वो इस ओल्ड लेडी एंड बच्चों को सही सलामत देखना चाहती है तो वो ऐसा करेगी। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है अगर मेरी बेटी को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ मिस्टर हुआ भी गुस्से में आ रहा था। रोजी को उससे माफी मांगनी पड़ती है बट वो लोग इतने में नहीं मानते। कहने लगते हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो, आखिर तुमने मेरे अंकल को कैसे सेड्यूस किया। रोजी मन में सोच रही थी 5 साल पहले मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई, लेकिन इस बार मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। रोजी अपना टॉप निकाल रही थी। ग्रैंडमा एंड बच्चे उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहे होते हैं। सही वक्त पर यहाँ मिस्टर हुआ आ जाता है एंड अपनी वाइफ को कवर कर दिया था। कीरे एंड याओज़े एक पल के लिए हैरान थे। देन कहने लगते हैं तुम्हारी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, तुम इन लोगों को क्या एक्ट कराने के लिए यहाँ लेकर आए हो, तुमने इन्हें कितने पैसे दिए। मिस्टर हुआ बहुत गुस्से में था। डायरेक्ट कहता है वो 3 मिनट के अंदर इन ग्रुप को बैंकरप्ट हुआ देखना चाहता है। ग्रैंडमा मन में सोचती है अगर मिस्टर हुआ ऐसा करेगा तो सच सामने आ जाएगा कि हुआ ग्रुप अभी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। वो असिस्टेंट को रोक देती है। ग्रैंडमा की बातें सुन एंड उन्हें ऐसा करते देख तो उन लोगों को लगता है वह लोग सही सोच रहे थे एंड कहते हैं तुम इन सब एक्टर्स को यहाँ से भगाओ। रोज़ा उन सभी को इग्नोर कर बच्चों को ले जाने लगी थी बट कीर उसे रोककर कहती है तुम्हें कॉम्पनसेट करना होगा, यहाँ तुमने इतना तमाशा करवाया और तुम सभी माफी मांगो तभी हम तुम्हें माफ करेंगे। याओज़े भी ऐसा ही चाह रहा था। रोज़े उसे धक्का देकर कहती है बोलो मत, ये अभी भी तुम्हारे अंकल हैं, भले ही मिस्टर हुआ की कंपनी बैंकरप्ट हो गई हो, तुम इस तरह उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आरबाओ कहता है कजन डैड तुम्हारे अंकल हैं। आरबाओ कहती है एंड मेरी मॉम तुम्हारी आंट, तुम उन दोनों को ही बुली नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाएगी। बिजली खड़कने की आवाज सुन वो दोनों एक पल के लिए घबरा गए थे। रोज़े मुस्कुराकर वहाँ से बच्चों को ले जाती है। यहाँ बाहर असिस्टेंट उन्हें कार में जाने के लिए कह रहा था पर रोज़े को लगता है ये लोग सब एक्टर्स हैं। वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। असिस्टेंट कंफ्यूज था। मिस्टर हुआ उसे वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। फिर रोज़े ग्रैंडमा से कहती है अगर वो चाहे तो हमारे साथ रह सकती हैं। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। यहाँ ग्रैंडमा घर को देखकर खुश नहीं थी। रोज़े एक्सप्लेन करती है उसका हाउस पुराना जरूर है लेकिन हम 5 लोग अच्छे से रह सकते हैं। ग्रैंडमा बोलती है मिस्टर हुआ की कंपनी बैंकरप्ट जरूर हुई है बट उनके इतने बुरे दिन भी नहीं आए। रोज़े ये सोचकर मान जाती है कि आरबाओ एंड डाबाओ के फ्यूचर के लिए उसे यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो कल इस चेटिंग को सेल कर देगी। पर्सन तो उसे कभी मिला ही नहीं। वो उन सभी को ये बात बताती है मैं कल एक अच्छा घर ढूंढने जाऊंगी। मिस्टर हुआ बच्चों से बात करता है हाउस के बारे में। मिस्टर हुआ ने हाउस अरेंज कर दिया था।
असिस्टेंट को भी ऑर्डर दे देता है कि उसकी वाइफ को वहाँ अच्छे से ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट डे जब रोजे हाउस लेने पहुँचती है उसे वहाँ पर पता चलता है कि लकी ड्रॉ चल रहा है। हमारे बॉस ने कहा था 100 नंबर के कस्टमर को हम बड़ा हाउस देने वाले हैं। उस पर्सन को इतना एक्साइटेड देख कहती है कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। मिस्टर हुआ ऑफिस में ये सब देख रहा था। मैनेजर कहता है ये सेल्स पर्सन अच्छी एक्टिंग करता है इसलिए मैंने ये काम उसे दिया। मिस्टर हुआ बच्चों से बोलता है बात संभालने के लिए और वह बोलती है मॉम मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। रोजे बच्चों की बात पर बिलीव कर उसे हाउस दिखाने के लिए कहती है। रोजे तो घर की रेट्स देखकर ही हैरान रह गई थी। सेल्स पर्सन कहता है आपको बस यहाँ साइन करने की जरूरत है, देन आप इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक चूज कर सकती हो। वो साइन कर ही रही थी कि यहाँ कीर एंड याओजे आ जाते हैं। वो कहने लगे थे ये तो एक टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, हाउस बाय करने कहाँ से आ गई, निकलो यहाँ से बाहर। ये सब देखकर मिस्टर हुआ को भी गुस्सा आ रहा था। रोजे उनसे कहती है तुम लोग फिर मेरे सामने आ गए। ये कहती है हमारे छोड़ो, यहाँ पे सबसे चीपेस्ट हाउस भी मिलियंस में मिलता है। अगर तुम यहाँ पर हाउस अफोर्ड कर पाई मैं ही तुमसे माफी मांगूंगी झुककर। वो पेपर साइन कर कहती है लो देख लो मैंने हाउस बाय कर लिया। वो पेपर देखकर हैरान रह गई थी। कहती है ये तो सबसे महंगा हाउस है, तुम्हें फ्री में कैसे दे दिया, ये पेपर्स नकली हैं। सेल्स पर्सन को तो पता नहीं था। वो कहता है ये हमारी बॉस लेडी है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। सेल्स पर्सन की बात सुन कीर कहती है अच्छा तो मिस्टर हुआ के बैंकरप्ट होने के बाद तुम इस बंदे से अफेयर कर रही हो। उन दोनों की बकवास सुन रोजे गुस्से में याओजे को चांटा लगाती है तुम लोगों की जबान बहुत ही खराब है, मैं ही साफ कर देती हूँ। वो गुस्से में कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा। रोजे बोलती है हाँ मैंने हाउस खरीद लिया है, अब तुम्हारी बारी है मुझसे झुककर माफी मांगने की। डवा कहता है प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए और वो कहती है वो पर्सन बहुत अगली होते हैं जो प्रॉमिस तोड़ते हैं। याओजे गुस्से में बच्चों को हिट करने वाला था बट रोजे बच्चों को कवर कर लेती है। ग्रैंडमा भी गुस्से में ये सब बहुत देर से देख रही थी एंड उसको बच्चों को हिट करता देख तो और कोई गुस्से में आ जाती है। वो लोगों से कहती है अच्छा हम लोग हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, देन तुम लोग ही आज यहाँ एक हाउस बाय करके दिखाओ हमें। वो कहता है हाँ हमें भी एक हाउस चाहिए है। एक सेल्स वूमन उसे पेपर्स लाकर दे देती है या तो बिना पढ़े ही साइन कर देता है। कीर खुश होकर कहती है ये विला 300 मिलियन का है। वे दोनों खुश हो ही रहे थे कि सेल्स पर्सन कहता है अब तुमने सब पेपर साइन कर दिए हैं तो पैसे भी ट्रांसफर कर दो। वो दोनों ही हैरान होकर कहते हैं तुमने तो कहा था फ्री गिव अवे चल रहा है, अब क्या हुआ। सेल्स पर्सन बताता है हाँ इवेंट तो था लेकिन इनके साइन करने के बाद वो इवेंट खत्म हो गया। कीर गुस्से में कहती है तुम लोग हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, हम पुलिस को बुलाएंगे। सेल्स पर्सन कहता है हम बुला लीजिए पुलिस को, मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा था कि आप लोगों के लिए गिव अवे चल रहा है। याओजे कीर से पे करने के लिए बोलता है, वो पे करने के लिए मना कर रही थी, उससे ही पे करने के लिए बोलती है। याओजे से चांटा लगाता है। वो दोनों यहाँ पर झगड़ने लगे थे कि कौन हाउस के पैसे देगा। रोजे प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। याओजे पेमेंट करने के बाद कहता है लाओ पेपर्स हमें दे दो। वो पर्सन कहता है आपने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके हिसाब से आपको घर 10 साल बाद मिलेगा क्योंकि आपने प्री सेल प्रॉपर्टी बाय की है। यह मिस्टर हुआ का असिस्टेंट बताता है कि उसकी मिस्टर चैन के साथ मीटिंग है। वो कहता है मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। यहाँ रोजे घर देख रही थी। ग्रैंडमा को ये घर अभी भी छोटा ही लग रहा होता है। रोजे ग्रैंडमा को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है एंड प्यार से बात करती है बट ग्रैंडमा इन सभी बातों को इग्नोर कर सोचती है इस लड़की की ट्रिक्स तो बहुत ही अच्छी हैं। कुछ भी हो बट ये बच्चों की बायोलॉजिकल मदर तो नहीं रहेगी तो स्टेप मॉम ही ना। तभी मिस्टर हुआ आ जाता है। रोजे उसे खुश होकर बताती है कि उसने ये हाउस बाय किया एंड उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। वो जब से मिस्टर हुआ से मिली है उसका लक बहुत अच्छा हो गया है। वो सभी के लिए डिनर बनाएगी कहती है। उनके जाते ही ग्रैंडमा मिस्टर हुआ से कहने लगी थी तुमने हाउस बाय कर लिया इसके लिए एंड अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हो। रोजे यहाँ पर वापस आ रही थी, इनकी बातें सुन लेती है। कहती है कौन एक्टिंग कर रहा है। मिस्टर हुआ झूठ बोलता है मॉम को ओपेरा देखना है, बस यही बात कर रहे थे लेकिन अब हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारी वैसी लाइफ वापस लौट कर नहीं आ सकती। वो मॉम को कुछ और कहने का मौका नहीं देता। अगर आप खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहती हो तो कुछ ना कहें। ग्रैंडमा नाटक करने लगती है कि उनको हेडेक
डैडी खो रहा है, वो मेडिसिन ढूंढने जा रही है। रोजे तो सैड थी, उसे लगता है वो मिस्टर हुआ की मॉम को खुश नहीं कर पा रही। मिस्टर हुआ उसे पूछता है क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? वो कहती है नहीं, मुझे बस इतना बता दो कि डाबाओ एंड अरबाओ को क्या खाना पसंद है। मिस्टर हुआ बताता है कि दोनों बच्चों को शिम्प से एलर्जी है। वो हैरान होकर कहती है मुझे भी तो शिम्प से एलर्जी है। डाबाओ कहता है ये तो लाखों में एक पर्सन के साथ होता है। अरबाओ कहती है मतलब हम तीनों ही ऐसे हैं। देन डाबाओ बोलता है मिस्टर हुआ से डैडी कहीं मम्मी हमारी बायोलॉजिकल मदर तो नहीं? उसकी बात सुन रोजे मुस्कुरा कर कहती है वो बहुत ज्यादा ही फेरी टेल्स देखने लगा है। वो दोनों बच्चों को हाँ करके अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती है। यहाँ मिस्टर हुआ अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उस वुमन के बारे में पता लगवाओ 5 साल पहले वाली। मन में सोच रहा था काश वो पर्सन तुम ही हो। यहाँ याजे का डैडी उस पर गुस्सा कर रहा होता है। उसने प्री सेल प्रॉपर्टी जो बाय कर ली, वो दोनों ही सारा इल्जाम रोजे पर डाल देते हैं। उसने हमारे लिए ट्रैप सेट किया था एंड हम लोग फंस गए। डैड कहते हैं मैं उससे डील करता हूँ। वो तीनों ही प्लानिंग करने लगे थे। नेक्स्ट डे की कंपनी में ऑक्शन का इनविटेशन लेकर आई थी। एम्प्लॉयज उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो इतने बड़े ऑक्शन में जाने वाली है। कीर अपनी तारीफ सुनकर खुश थी, कहती है मैं तुम्हें भी ले जा सकती हूँ। वो एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं। देन कीर रोजे के पास आकर कहती है अगर तुम मुझसे भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें भी ले जा सकती हूँ। उसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। कीर कहती है लेकिन उस ऑक्शन में तुम्हारे मदर के कुछ चीजें ऑक्शन के लिए डैड ने रखवाई हैं। वो चीजें घर में वैसे ही जगह ले रही थी, इसलिए। ये बात सुन के रोजे बहुत शॉक्ड होती है एंड उस पर गुस्सा करने लगी थी। कीर रोजे के बाल पकड़कर कहती है तुम्हारी माँ तो मर चुकी है एंड मेरी नजरों में तुम्हारी मॉम की चीज किसी कचरे से कम नहीं। रोजे कहती है वो मेरी मॉम की लास्ट चीजें हैं। तुम मुझे हेट करती हो, मेरे साथ कुछ भी करो एंड तुम्हारी मदर तो मिस्ट्रेस थी। ये कंपनी मेरी मॉम ने उनकी मेहनत से खड़ी की है। अपनी मॉम को मिस्ट्रेस सुनकर कीर रोजे पे हॉट वाटर डाल देती है एंड उसे वार्न कर रही थी अगर तुझे तेरी मॉम की चीजें चाहिए तो ऑक्शन में आके ले जाना। बच्चे घर में रोजे का वेट कर रहे थे। ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हारी मॉम तो किसी के साथ मजे कर रही होगी एंड अपनी ज्वेलरी निकाल कर पहनने लगती है। मैंने काफी दिन से ज्वेलरी नहीं पहनी। देन ग्रैंडमा बच्चों को ओल्ड हाउस ले जा रही थी। वो रोजे से टकरा जाती है। रोजे नशे की हालत में थी। मिस्टर हुआ भी यहाँ आ जाता है। ग्रैंडमा गुस्सा करने लगती है रोजे की ऐसी हालत देखकर। मैंने तुमसे कहा था ऐसी लड़की से मैरिज मत करना, देखा उसको बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तभी अचानक रोजे क्लैपिंग करने लगती है तुम मुझ पर और चिल्लाओ। एंड ग्रैंडमा को नशे की हालत में अपनी मॉम समझ रही थी। ग्रैंडमा बोलती है इस लड़की को तुम डाइवोर्स दे दो। ये बात सुन के रोजे ग्रैंडमा के गले लग जाती है और कहने लगी थी मॉम आप डैड को डाइवोर्स ना दें। ग्रैंडमा रोजे को धक्का दे देती है। रोजे अभी भी कह रही थी मॉम आपके जाने के बाद डैड मिस्ट्रेस ले आए और वो कीर भी आ गई। वो लोग मुझे बुली करते हैं एंड मुझसे सारे काम भी करवाते हैं। आप मुझे छोड़कर चली गई हो। ग्रैंडमा गुस्से में बोलती है वो अभी 100 साल तक जिएंगी, मेरे बारे में ऐसा ना बोलो। रोजे बोलती है हाँ मॉम आप मेरे हार्ट में रहोगी हमेशा। बच्चों को भी रोजे पर दया आ रही थी। अरबाओ कहती है मैं मम्मी को अब और भी अच्छे से ट्रीट करने वाली हूँ। बच्चों की बात सुन ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं जाकर इसके लिए हैंगओवर सूप बना कर लाती हूँ। मिस्टर हुआ रोजी को उसके रूम में ले आया था। मिस्टर हुआ को जाता देख वो उठ जाती है मुझसे शादी कर लो हैंडसम गाय कह रही थी। जैसे ही मिस्टर हुआ पीछे पलटता है वो बेहोश हो चुकी थी अगेन। वो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा मिस्टर हुआ को बताती है कीर ने तुम्हारी वाइफ को बुली किया। रोजी की मॉम की आखिरी चीजों को ऑक्शन हाउस में भेज दिया है। मिस्टर हुआ कॉल करता है ताकि वो रोजी की हेल्प कर सके। ग्रैंडमा कहती है ये सब तो ठीक है तुम उसकी हेल्प कर रहे हो बट मेरे व्यूज चेंज नहीं हुए। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि बच्चों की बायोलॉजिकल मदर ही उनके साथ रहे। मिस्टर हुआ तो सोच रहा था रोजे ही काश वो वुमन हो। नेक्स्ट डे जब रोजे उठती है वो बहुत तेज चिल्ला रही थी। सब लोग आकर पूछते हैं क्या हो गया। वो बताती है कल मैंने अपनी सैलरी से 3 बॉटल वाइन पी ली। बच्चे उसे दिलासा देते हैं कोई बात नहीं हम मनी वापस अर्न कर लेंगे। तभी डोरबेल की आवाज आती है। मिस्टर हुआ चेक करने गया था। जब ये लोग बाहर रेडी होकर आते हैं उन्हें वह मिस्टर हुआ का असिस्टेंट दिखता है एंड मिस्टर हुआ की आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए ये असिस्टेंट बताता है उसने मिस्टर हुआ को अपना असिस्टेंट रख लिया एंड मैं मिस्टर हुआ के लिए ऑक्शन हाउस के 2 टिकट्स लेकर आया हूँ। एंड मिस्टर हुआ से बोलता है मैंने तुम्हें ये ऑक्शन टिकट दी हैं, अब तुम्हें इस मंथ और भी अच्छी तरह काम करना है। रोजी को ये जानकारी खुश थी कि वो ऑक्शन हाउस में जा सकती है। वो खुश होकर दोनों बच्चों को किस करती है तुम दोनों मेरी लकी स्टार हो। डाबाओ कहता है मम्मी आपने अभी डैडी को किस तो किया ही नहीं। मिस्टर हुआ बच्चों से कहता है इन सब की कोई जरूरत नहीं। एंड रोजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बच्चों को समझाती है कि तुम ग्रैंडमा के साथ ही रहना। बच्चे बात करते हैं कि मम्मी डैडी के साथ कहाँ गई है। यहाँ मिस्टर हुआ रोजी को नए कपड़े दिलाने के
के लिए लाया था ताकि वो ऑक्शन हाउस में रेडी होकर जा सके। सेल्स वुमन मिस्टर हुआ से इज्जत से बात करती है। रूजे का कंफ्यूजन देख मिस्टर हुआ बताता है बैंक्रप्सी से पहले ये मॉल मेरा ही था। मिस्टर हुआ जैसे ही उसे कपड़े दिखाने के लिए बोल रहा था, रूजे पैसे बचाने के लिए कहती है उसे रेंट पर ड्रेस चाहिए। ये सुन वो पहले इनकार करने वाली थी, मिस्टर हुआ को देखकर कहती है हाँ यहाँ रेंट पर ड्रेस अवेलेबल है। देन ड्रेसेस देखकर रूजे कहती है ये ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सेल्स वुमन कहती है कि यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। रूजे बोलती है मगर एक्सपेंसिव ब्रांड तो डिस्काउंट देते नहीं है। मिस्टर हुआ बोलता है ये सारी ड्रेसेस फेक हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सेल्स वुमन कहती है ये सच है। देन रूजे ड्रेस पसंद करके चेंज करने जा ही रही थी, यहाँ कीर आ जाती है यूजे के साथ। वो भी चैरिटी बैंक्वेट में जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आई थी। यूजे उनकी बेइज्जती करने लगता है, तुम लोग पुअर हो क्या यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आए थे? सिक्योरिटी गार्ड की रूजे के हाथ से ड्रेस लेकर कीर को दे देता है, ये तुम पर ज्यादा सुंदर लगेगी। कीर रूजे को प्रोवोक कर रही थी उसके मॉम के सामान की बात करके। मिस्टर हुआ रूजे को रोक देता है। यूजे मिस्टर हुआ को डॉग बुला रहा था तो मिस्टर हुआ उसे एक स्लैप मारकर कहता है भूलो मत मैं तुम्हारा अंकल हूँ। रूजे मिस्टर हुआ से कहती है आप इन लोगों पर ध्यान ना दें, आपके हाथ में ही दर्द हो रहा होगा। जैसे ही वो दोनों इग्नोर करके जाने लगे थे, कीर कहती है तुम लोग यहाँ पर क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो मेरे पास VIP कार्ड है, मुझे तो कुछ पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। सेल्स वुमन उसकी बात काट देती है, हमारी शॉप पे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। यूजर चिल्लाकर मैनेजर को बुला रहा होता है। मैनेजर आता है, अपने सामने मिस्टर हुआ को देखकर हैरानी रह गया था। वहीं यूजर अपनी होशियारी बताता है कि तुम तो मुझे पहचान ही गए होंगे एंड तुम्हें पता है इन दोनों पुअर लोगों से कैसे डील करना है, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो एंड क्लीनर्स को बुलवा के यहाँ पे सफाई भी करवा देना। ये सुन के मैनेजर यूजर को एक चांटा लगाता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, यहाँ से बाहर निकलो। गार्ड्स को बुलवा कर उन्हें बाहर निकलवा देता है, साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था। मैनेजर माफी मांगता है। तभी सेल्स वुमन कहती है कि सारी ड्रेस हम आपको फ्री में दे रहे हैं माफी के तौर पर। रूजे इनकार कर रही थी लेने के लिए ड्रेसेस को, बट मिस्टर हुआ उसे कन्विंस करता है। यहाँ ये दोनों को बाहर निकाल दिया गया था, वो हैरान थे। कीर वो सोच कर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर हुआ बैंकरप्ट हुआ ही ना हो। यूजे इनकार कर कहता है ये मॉल मिस्टर हुआ का ही था, हो सकता है इसी वजह से उसे अहमियत दी गई हो। देन कीर नखरे दिखाने लगी थी कि उसे तो वहाँ से ड्रेसेस चाहिए थी। यहाँ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो एक नेकलेस देख रही होती है। ये नेकलेस किसी प्रिंसेस ने पहले पहना हुआ था। ग्रैंडमा आरबाव से बात कर उसे वो नेकलेस पहना देती है। देन ग्रैंडमा कहती है डाबाओ क्या तुम्हें कार चाहिए, मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर उसे लिमिटेड एडिशन वाली कार दे देती है। दाबाओ कहता है ग्रैंडमा मैंने तो आपसे टॉय कार मांगी थी। ग्रैंडमा उसे कन्विंस करने लगती है कि टॉय कार से खेलने में क्या मजा। आरबाब बोलती है मम्मी मेरा नेकलेस देखकर क्या सोचेंगी। दाबाओ बोलता है हाँ अगर मम्मी को पता चल गया कि हम लोग रिच हैं तो क्या वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। ग्रैंडमा उन दोनों से बोलती है तुम्हारी मॉम के आने से पहले ही मैं नेकलेस रख दूंगी। बट तभी यहाँ रोजे आ जाती है और अपने सामने ये सब देखकर हैरान हो गई थी। मिस्टर हुआ से सवाल करती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ग्रैंडमा जल्दी से बोल देती है ये सारी चीजें फेक है। वो कीर को ध्यान से देखती है, उसे वो रियल लग रही थी। देन उसका ध्यान आरबाव के नेकलेस पर जाता है। इसके बारे में उसने टीवी पर न्यूज देखी थी। आरबाव के कान में बोलता है मम्मा अचानक से स्मार्ट हो गई हैं, डैड तो गए काम से। रोजे कहती है पहले घर फ्री में मिल गया, देन ड्रेसेस एंड आप ये सारी ज्वेलरीज। मिस्टर हुआ मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है, कहीं लोन शार्क का चक्कर तो नहीं है। ये बात सुनकर मिस्टर हुआ हैरान हो गया था। रोजे का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहता है ग्रैंडमा से मॉम मैंने आपसे मना किया था ना, हमारी मेंशन सील हो चुकी है, फिर आप वहाँ से सामान क्यों लेकर आई। रोजे हैरान होकर कहती है मॉम आपने ये सारा सामान ओल्ड हाउस से चोरी किया। ग्रैंडमा कहती है मैंने मेरे हाउस से ही तो कोई सामान लिया है, ये चोरी कैसे हुई। वो कहती है बट फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आपको किसी ने देख लिया तो। डाबा कहता है मॉम आप गुस्सा ना करें, ग्रैंडमा को पता था आप पार्टी में जाने वाली हैं, ये ग्रैंडमा आपके लिए ज्वेलरी निकाल कर लाई, वो चाहती थी कि आप ही सबसे ज्यादा सुंदर लगो। रोजे ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है, वो खुशी में डायरेक्टली ग्रैंडमा को हक कर लेती है। यहाँ कीर को मनाने के लिए यूजे ने उसे सेम नेकलेस दिया था, ऑब्वियसली ये वाला फेक होता है। कीर से बोल रहा था ये उसने 50 मिलियन में बाई किया। कीर बोलती है सबसे बेस्ट
वो ही लगेगी। यहाँ मिस्टर हुआ ग्रैंडमा से बात कर रहा था। मैं क्या आपके इरादे नहीं समझता, आपने ये सब रोजी को टेस्ट करने के लिए किया था ना। ग्रैंडमा अपनी गलती मानकर कहती है तो फिक्र मत करो, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। देन हम देखते हैं यहाँ कीर को उसकी फ्रेंड मक्खन लगा रही थी, उसकी बहुत तारीफ करती है। कीर भी अपना नेकलेस शो ऑफ कर रही थी। अभी यहाँ पर रोजे आती है एंड वो ये सोच कि नेकलेस बहुत ही महंगा है उसे अपने पर्स में रख लेती है। रोजे को आता देख कीर नोटिस करती है कि रोजे का ध्यान उस पर ना होकर रोजे की तरफ ही है। गुस्से में वो रोजे को स्लैप करती है। तुम यहाँ छुपकर अंदर घुसना चाहती हो ना। वेलो गार्ड को बुला लेते हैं। रोजे कहती है किसने कहा मेरे पास इनविटेशन नहीं है। कीर रोजे के हाथ से इनविटेशन छीन लेती है एंड उस पर हंसने लगी थी कि ये फेक है क्योंकि इनविटेशन कार्ड गोल्डन नहीं ब्लैक है जो हमारे पास है। तभी मिस्टर हुआ आकर कहता है कि वो एक सुप्रीम इनविटेशन कार्ड है, ऑब्वियसली तुम लोगों के पास नहीं होगा। रोजे उनको देखकर कहती है तुम तो नहीं आने वाले थे ना। दोनों बच्चे कहते हैं हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, हमें पता था यहाँ बैड गाइज आपको परेशान कर रहे होंगे। फिर वो कार्ड फेंक कर वहाँ से चली जाती है। रोजे को लगता है कि कार्ड सच में फेक है, वो जाने लगी थी बट गार्ड ने रोककर कहता है मैम सच में ये सुप्रीम इनविटेशन कार्ड है जो केवल एक ही पर्सन को दिया गया है। मिस्टर हुआ उसे अंदर चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर कीर रोजे की मॉम का सामान ऑक्शन हाउस में दे देती है। तभी रोजे को आधा देख वो लोग कहते हैं ये अंदर कैसे आ गई। अरबा बोल रही थी मॉम आपने नेकलेस क्यों नहीं पहना। वो बोलती मुझे डर था कहीं गुम ना जाए। डबा कहता है तो क्या हुआ, ग्रैंडमा दूसरा खरीद लेंगी, आप पहन लीजिए। मिस्टर हुआ डबा का मुंह बंद कर देता है। बच्चों को भी आदत नहीं हुई है कि वो गरीब हो गए हैं। हुआ रोजे को नेकलेस पहना देता है। उनके पास नेकलेस देख कीर भी हैरान हो गई थी। उसका नेकलेस पकड़ कहती है मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे सभी लोगों की अटेंशन हटाने के लिए ये सब करोगी। तुमने फेक नेकलेस बाय किया। रोजे कहती है उसने फेक नहीं पहना। सभी लोगों को कीर पर ही विश्वास था क्योंकि न्यूज के मुताबिक मिस्टर हुआ बैंकरप्ट हो चुका है। रोजे इस बात पर गुस्सा करने लगती है। कीर मानने के लिए तैयार नहीं थी, कहती है तुम ये फेक वाला नहीं पहनोगी। वो नेकलेस को तोड़ देती है। नेकलेस के टूट जाने पर वो बहुत सैड हो गई थी, कहती है मुझे इसे बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। रोजे की और बेइज्जती करने के लिए उसके मुंह पर पैसे फेंकने लगते हैं। ये लो हमने नेकलेस के लिए तुम्हें कॉम्पनसेट कर दिया। मिस्टर वो गुस्सा आ रहा था। वो कहता है अभी पूरी बातें क्लियर नहीं हुई है एंड बाय द वे ये नेकलेस रियल है, उसने ये ऑक्शन में खरीदा था। मैं जरूरी पुलिस को बुलवाकर तुम्हें जेल पहुंचवाता हूँ। कीर हंसकर बोलती है इस फेक वाले की कीमत 500 मिलियन, तुम क्या मजाक कर रहे हो। रोजे तो कुछ नहीं बोल रहा था। मन में सोचता है क्या इन गरीब लोगों के पास असली वाला नेकलेस है। कीर अकेले ही बोल रही होती है क्योंकि उसे विश्वास था। वो कहती है हाँ पुलिस को तो मैं ही बुलवाऊंगी। तभी वहाँ पर खड़ा एक पर्सन बोलता है वो ये चेक करके बता सकता है कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। वो पर्सन टूटा हुआ नेकलेस चेक करने के बाद हैरान हो गया था, कहता है ये वाला ही रियल है। कीर को विश्वास नहीं हो रहा था। वो पर्सन डिटेल में एक्सप्लेन करता है एंड उन लोगों पे बहुत गुस्सा कर रहा था, उन्होंने इतना प्रीशियस चीज तोड़ दिया। कीर यूजर से सवाल करने लगती है क्या तुमने मुझे फेक नेकलेस दिया था। सभी लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर हुआ के बैंकरप्ट होने के बाद भी वह काफी रिच है एंड कीर पैसे ही होशियार बन रही थी। यूजर गुस्से में कीर को स्लैप कर बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही को सभी की अटेंशन ग्रैब करनी थी। मिस्टर हुआ उन दोनों का ही झगड़ा इग्नोर कर कहता है या तो तुम पैसे दो या फिर जेल जाओ, चॉइस तुम्हारी है। पैसे ना देने पड़े इसलिए वो कहने लगता है रोजे प्लीज हमारे पिछले रिलेशनशिप के बारे में सोचो ना। उसका हाथ ही पकड़ लिया था। मिस्टर हुआ गुस्से में कहता है तुम अपने गंदे हाथ मेरी वाइफ से हटाओ एंड दोबारा मेरी वाइफ को टच मत करना नहीं तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने लगता है आंट अब हम फैमिली हैं। वो कहती है तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिन में 500 मिलियन हमें दे देना। वो उन्हें कोई मौका नहीं देती। रोआ उसे कहता है ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है चलो। कीर कहती है अगर हमने इतने पैसे दिए तो हम तो पक्का बैंकरप्ट हो जाएंगे। यूजर उसे कहता है ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है तुम फिक्र क्यों कर रही हो। ऑक्शन में सबसे पहले रोजी की मॉम का ही सामान ऑक्शन किया जाता है। सभी लोग बोली लगा रहे थे। मिस्टर हुआ भी 10 मिलियन की बोली लगाता है। वो मिस्टर हुआ को रोकने लगती है ये सोचकर उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। यूजर भी पीछे से बेइज्जती करने लगा था, अगर तुम लोग पैसे पे नहीं कर पाए तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तभी मिस्टर हुआ ऑक्शनर से कहता है वैसे मेरा नेफ्यू पे करने वाला है। वो हैरान होकर कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर हुआ उसे याद दिलाता है भूलो मत मेरे 500 मिलियन तुम्हारे पास हैं। यूजर ऑक्शनर से पूछता है कोई किसी और के लिए पे नहीं कर सकता ना। वो बताती है नया रूल हमारे ऑक्शन हाउस में जोड़ा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। यूजर मानने के लिए तैयार नहीं था। वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है बट तभी गार्ड आकर बताता है कि 100 मिलियन की बोली एक ओल्ड लेडी ने लगाई है। मिस्टर हुआ बच्चों से बात करने लगता है। वो समझ गया था ये काम जरूर तुम्हारी ग्रैंडमा का ही होगा। यहाँ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो घर पर ही बैठकर सब कुछ मैनेज कर रही होती है। वो खुश होकर अपनी सर्वेंट से कहती है ये सारी चीजें वो अपनी डॉटर इन लॉ को देगी। सर्वेंट
ग्रैंडमा को अगेन समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें रूजे को सच बता देना चाहिए। ग्रैंडमा की सोच अभी भी नहीं बदली थी। वो कहती है एक बायोलॉजिकल मदर ही अपने बच्चों को सही ट्रीट करेगी, रूजे तो कभी भी चेंज हो सकती है। तभी ग्रैंडमा के पास कॉल आता है जहाँ उसे बैंक मैनेजर ने बताया कि उसके सारे कार्ड फ्रीज हो गए हैं मिस्टर हुआ के ऑर्डर पर। यहाँ रोजे खुश थी, उसे उसकी मॉम की चीजें जो मिल गई है। बच्चे पूछते हैं ग्रैंडमा नाराज तो नहीं होगी ना? वो कहता है ग्रैंडमा नाराज नहीं होगी क्योंकि गलती उनकी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोग जा रहे थे बट इन्हें रोक लिया जाता है क्योंकि वे पैसे दिए बिना नहीं जा सकते। यूजर तो साफ इनकार कर देता है, उसके पास कोई पैसे नहीं है। देन कीर कहती है वो अभी क्रेडिट करके दे देगी। रोजे कीर से कहती है उसे उसके किए की सजा मिल रही है। कीर रोजे से कहती है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। वहाँ से चली गई थी। जाते वक्त रोजे को चक्कर आने लगते हैं बट मिस्टर हुआ ने उसे संभाल लिया था। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ कीर आती है। उसे रोजे की रिंग नीचे पड़ी मिल गई थी। वो इस रिंग के बारे में सर्च कर रही थी एंड रिजल्ट आने पर चौंकती रह जाती है। न्यूज में लिखा था ओनर इस रिंग को ढूंढ रहा है, जिस पर्सन के पास ये रिंग होगी उसे 1 मिलियन मिलेंगे। यहाँ असिस्टेंट मिस्टर हुआ को न्यू इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देकर तो मिस्टर हुआ शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें कीर की इन्फॉर्मेशन थी एंड इसके मुताबिक बच्चों की मॉम कीर ही होती है। यहाँ रोजे बच्चों को स्टोरी सुना रही थी क्योंकि सोने के बाद वो अपना पर्स देखती है, उसे कहीं पर भी अपनी रिंग नहीं मिलती। देन वो सोचती है उसे तो उस पर्सन कभी मिलना ही नहीं, तो मुझे इस रिंग के बारे में भूल जाना चाहिए। या मिस्टर हुआ परेशान होता है, वो पर्सन कीर कैसे हो सकती है? असिस्टेंट बोलता है बट ये रिंग कीर के पास ही हमें मिली, क्या आप मैडम को डिवोर्स देने वाले हो? मिस्टर हुआ कहता है नहीं, उसे पैसे दे देना, साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को जला दो। मिस्टर हुआ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कीर पैसे लेने के लिए आई थी बट वो पैसे लेने से इनकार करती है। कहने लगी थी उस पर्सन से बोलो कि मैं उससे मैरिज करना चाहती हूँ। असिस्टेंट ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट के बात बताने पर मिस्टर को बहुत नाराज था। उसे बोल दो उससे मैरिज नहीं कर सकता, इसके अलावा उसे कुछ भी दे देगा। तभी यहाँ रोजे आ जाती है एंड मिस्टर हुआ को देखकर हैरान हो गई थी। उसे पूछते तुम वहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ तो असिस्टेंट को बैठना चाहिए था। असिस्टेंट बहाना बना देता है, मुझे मेरी चेयर वार्म पसंद है इसलिए मिस्टर हुआ बैठे थे। रोजे उन दोनों के लिए ही लंच लाई थी। असिस्टेंट से कहती है मिस्टर ली मैं आपको थैंक्स करना चाहती थी, इसके लिए आपके लिए भी लंच लाई हूँ। देन वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हुआ लंच देखकर बहुत ही खुश था। कंपनी का जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है ना वो लेन कंपनी को दे दो। असिस्टेंट मिस्टर हुआ को टीज करके बोलता है बॉस आपने कोई मिस्टेक की है क्या जो आप आपकी वाइफ को कॉम्पनसेट करके छुपाना चाहती हो? यहाँ इनके पास कॉल आता है जो बहुत खुश थे। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओवरसीज कंपनी ने हमें सेलेक्ट किया है, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। यूसे भी हैरान होकर कहता है डैड कहीं आप उसी पर्सन की बात तो नहीं कर रहे जो बहुत मिस्टीरियस है। उन दोनों की बात सुन कीर भी बहुत खुश थी। डैड कहते हैं उन्होंने कहा कि इसका शेयर मिस लिन को जाता है। कीर तो और खुश हो जाती है, लगता है तुमने वो रिंग वापस करी थी ना, इस वजह से ही हमें ये प्रॉफिट मिला। उन लोग डिस्कशन करने लगते हैं। देन सभी एम्प्लॉयज को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। एम्प्लॉयज खुश हो रहे थे कि रोजे के पास आकर उसे वर्क करने के लिए देती है। रोजे हैरान होकर कहती है तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? कीर कहती है ये कंपनी तुम्हारी भी है ना एंड मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही। रोजे मन में सोचती है अगर ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि ये कंपनी उसकी मॉम ने मेहनत से खड़ी की। रोजे फाइल लेकर चली जाती है। देन वो कीर से पूछता है तुमने रोजे को फाइल क्यों दी? कीर कहती है रोजे जिस पर्सन के पास गई है वो 1 नंबर का पर्वर्ट है, अगर हमारे पास उसके खिलाफ कुछ होगा तो हम उससे शेयर्स ले सकते हैं। यहाँ रोजे जैसे ही पहुँचती है वो पर्सन उसे अंदर खींच लेता है एंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। रोजे उसे धक्का देकर कहती है वो यहाँ वर्क के सिलसिले में आई थी। मिस्टर वैंग याद करता है कीर ने उसे क्या समझाया था। वो रोजे से बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा मेरी वाइफ आ गई। देन वो वाइन में कुछ मिलाकर रोजे को देता है, मुझे माफ कर दीजिए गलती के लिए। वो ड्रिंक का एक सिप लेकर ही रख देती है। मिस्टर वैंग उसे नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर में ही उसे डिजी फील होने लगता है। मिस्टर वैंग अगेन उसके साथ मिसबिहेव करने लगा था। उसे धक्का दे देती है। मिस्टर वैंग उसे हिट करता है। उसकी जबरदस्ती करने के चक्कर में मिस्टर हुआ के पास कॉल लग गया था। वो हेल्प के लिए मिस्टर हुआ को ही बुला रही होती है। वक्त पर यहाँ मिस्टर हुआ आकर रोजे को सेव कर लेता है। वो कहती है इसने मुझे ड्रग दिया, मुझे बचा लो। मिस्टर वैंग गुस्से में बोलता है तुम तो बैंकरप्ट हो चुके हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
मिस्टर हुआ रोजी को समझाकर उसे गार्ड्स के साथ भेज देता है क्योंकि उसे मिस्टर वैंग से डील करनी थी। मिस्टर वैंग बहुत ज्यादा ही बकवास कर रहा होता है। असिस्टेंट कॉल लगाकर बोलता है कि मिस्टर वैंग की कंपनी 3 मिनट में ही बैंकरप्ट हो जानी चाहिए। 3 मिनट से ही पहले उसके पास कॉल आया कि उसकी कंपनी सच में बैंकरप्ट हो चुकी है। वो हैरान ही रह गया था, तुम बैंकरप्ट नहीं हुए हो। असिस्टेंट मिस्टर हुआ को बताता है, बॉस मैडम को इसने ये दिया था। मिस्टर हुआ कहता है, इसे ये सारा ड्रग दे दो। वो घुटनों पर बैठकर बोलता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसका ज्यादा डोज नहीं ले सकते, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसे ऐसा करने के लिए कीर ने कहा था। मिस्टर हुआ उसे सजा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रोजे बेहोश थी। अरवा उसके पास होती है। मिस्टर हुआ के आते ही थोड़ी देर बाद रोजे को होश आ गया। मिस्टर हुआ से पूछती है, मिस्टर वैंग के बारे में तो सबको पता है कि वो कैसा पर्सन है, तुम वहाँ क्यों गई थी? वो कहती है, कीर ने मुझे जाने के लिए कहा था। एंड कंपनी में जो भी सब कुछ हुआ वो पूरा बता देती है। माफी भी मांग रही थी, उसने इतना नहीं सोचा था। तभी यहाँ अरबा आकर कहती है, मॉम डिनर कर लीजिए, आज डैड ने कुक किया है। वो हैरान हो जाती है, आज तुमने कुकिंग की? देन हम देखते हैं वो जैसे टेस्ट करती है उसे वॉमिट जैसा फील होने लगा था। वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर वो बच्चों से पूछता है, क्या उसने इतना खराब खाना बनाया? दबाव टेस्ट करके बोलता है, ये तो डिलीशियस है। मिस्टर हुआ रोजी के पास आता है। वो कहती है, बस उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मिस्टर हुआ उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था कि इनकार करने पर वो उसे कैरी करके हॉस्पिटल ले आता है। वे लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। तभी मिस्टर हुआ के पास किसी का कॉल आया। रोजी उससे कहती है, अगर तुम्हें काम है तो तुम चले जाओ। मिस्टर हुआ वहाँ से चला जाता है। देन नर्स आकर रोजी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो रिपोर्ट देख रही थी एंड खुश हो जाती है। ये बात वो मिस्टर हुआ को बताना चाहती थी। जब वो यहाँ घर पहुँचती है, ग्रैंडमा की बातें सुन लेती है। ग्रैंडमा मिस्टर हुआ से सवाल कर रही थी कि कीर बच्चों की मॉम है, आखिर वो कैसे हो सकती है। यहाँ रोजे को तो बहुत बड़ा झटका लगा था। मिस्टर हुआ को भी आवाज आती है। रोजे ने जल्दी से अपनी रिपोर्ट छुपा ली थी। मिस्टर हुआ उसे कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गई, डॉक्टर ने क्या कहा? वो कहती है, मेरा बस पेट दुख रहा था और कुछ बात नहीं। मिस्टर हुआ उसे रेस्ट करने के लिए बोल रहा था, बट रोजे उसे खुद को टच नहीं करने देती। वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हुआ असिस्टेंट को कॉल करके कहता है पता लगाने के लिए कि हॉस्पिटल में रोजे की क्या रिपोर्ट्स आई। यहाँ रोजे वॉशरूम में रो रही थी सैड होकर। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग को बार बार कॉल कर रही होती है एंड कॉल नहीं लग रहा था। तभी यहाँ रोजे आ जाती है। कीर उसे देखकर बोलने लगी थी कि उसने मिस्टर वैंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। उसकी बकवास सुन रोजे कहती है, तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसा क्यों किया? 5 साल पहले भी तुमने मुझे फ्रेम किया था। रोजे को अभी भी डिजी फील हो रहा था प्रेगनेंसी की वजह से, बट वे लोग तो मजाक उड़ाने लगते हैं रोजे का और बहुत बुरा भला बोल रहे थे। उनकी बकवास सुन रोजे कीर एक चाटा लगाती है। गुस्से में कहती है, तुम्हें मैंने यहाँ से फायर कर दिया, तुम मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। रोजे उसे याद दिलाती है कि उसके पास शेयर्स हैं, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। कीर उससे कहती है, तुमने हमारी कंपनी का रूल तोड़ा है मिस्टर वैंग के साथ रिलेशन बनाकर। वो उन दोनों को ही बताती है कि कल कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक एम्प्लॉय शॉक्ड होकर बोलती है कि मिस्टर वैंग ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। ये सुन के रोजे को एक चाटा लगाती है, बट तभी दूसरा एम्प्लॉय बताता है कि मिस्टर वैंग की कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है। कीर रोजे पर ही सारे इल्जाम लगा रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कीर उससे कहती है, सारे बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि तुम्हें फायर कर दिया गया, अब तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। वो कहती है ये कंपनी मेरी मॉम ने बिल्ड की थी। रोजे एम्प्लॉय से बोलता है, तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो, इसको पकड़ो। वे लोग रोजे को पकड़ लेते हैं। उसका पर्स गिर गया था। कीर रिपोर्ट्स देखकर कहती है, अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो। वे लोग इस बात पे भी रोजे का मजाक उड़ाते हैं। देन की सीरियस होकर बोलती है कि रोजे को छोड़ दो, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। उसे पेपर्स दिखाती है कि उसे उसके सारे शेयर ट्रांसफर करने के लिए बोल रही थी, नहीं तो मैं यूजी से कहकर तुम्हारे स्टमक में इतने पंच करवाऊंगी कि तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। यूजी उसे हिट करता है। यहाँ असिस्टेंट मिस्टर हुआ को बताता है कि मैडम प्रेग्नेंट है। मिस्टर हुआ ये बात सुनकर हैरान था कि तभी एक गार्ड आकर बताता है कि मैडम कोई प्रॉब्लम में है। यहाँ रोजे को फोर्स किया जा रहा था ताकि वो पेपर साइन कर दे। फिर उसके कान में बोलती है, वैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे जो 2 बेबीज थे वो मरे नहीं थे। रोजे हैरान हो जाती है कि उसे कहती है, अगर तुम पेपर साइन कर दोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। रोजे तैयार हो जाती है एंड उसने पेपर साइन कर दिए थे। कीर हंसकर कहती है, मुझे लगा नहीं था ये इतना इजी होगा। रोजे उससे पूछती है बच्चों के बारे में। कीर उसे बताती है, हाँ तुम्हारे बच्चे मरे नहीं थे, मैंने किसी से कहकर उन्हें
कूड़ेदान में फेंकवा दिया था। रोजे पर हंसने लगती है। रोजे गुस्से में कहती है तुमने मेरे बच्चों को मारा एंड कीर पर हमला कर देती है, बट उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। कीर के धक्काने पर वो अगेन गिर जाती है एंड इस बार तो उसे ब्लीडिंग भी होने लगी थी। एम्प्लॉयज डर रहे थे। वो उन दोनों से कहती है कि प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दो, बट कीर के डराने पर वो एम्प्लॉयज कुछ नहीं करती। तभी यहाँ मिस्टर हुआ आ जाता है। वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोल रही थी। कीर मिस्टर हुआ से कहती है कि वो यहाँ से अभी नहीं जा सकता। ओवरसीज कंपनी से प्रोजेक्ट मिलने के बाद वह दोनों ही काफी उड़ रहे थे। मिस्टर हुआ भी ये बात समझ रहा था, इसलिए असिस्टेंट को ऑर्डर देता है इनके साथ डील कैंसिल करने का। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। यूजी का तो विश्वास नहीं हो रहा था। वे तो मिस्टर हुआ पर हंसने लगते हैं। तभी उन दोनों के पास ही कॉल आता है कि उन दोनों की ही कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सब कैसे हो सकता है? असिस्टेंट उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर करता है, मिस्टर हुआ ने ये नाटक तुम लोगों से डील करने के लिए किया। इनफैक्ट हुआ ग्रुप कभी बैंकरप्ट हुआ ही नहीं था। कीर को भी ये बात रियलाइज होती है। वो मन में सोच रही थी मतलब रिंग के असली ओनर मिस्टर हुआ है। वो मिस्टर हुआ के पास जाकर कहने लगती है तुमने मुझसे झूठ बोला। यूजर हैरान होकर कीर से बोल रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो। वो उसका हाथ हटाकर मिस्टर हुआ से कहने लगती है तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं इस यूजी को डिवोर्स देकर तुमसे मैरिज कर लूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों की रियल मदर हूँ। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के रोजे वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर हुआ रोजे को रोक रहा होता है। तभी कीर उसे रिंग दिखाकर कहती है आपको ये रिंग याद होगी। तभी रोजे कीर से रिंग लेकर कहती है ये तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? कीर कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, ये मेरी है, झूठ मत बोलो। कीर उस प्लेस का नाम बताती है जहाँ मिस्टर हुआ ने रोजे के साथ नाइट स्पेंड की थी। रोजे को सोचकर कहती है मतलब आबा एंड डाबा मेरे बच्चे हैं। वो अपनी बातें कंफर्म करने के लिए मिस्टर हुआ से सवाल करती है क्या 5 साल पहले तुम ही मेरे साथ थे? कीर रोजे को धक्का देकर कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे साथ एक बेगर ने नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर हुआ भी ये सब बातें जानकर शॉक्ड था। वो भी रोजे से पूछता है उस रात को तुम मेरे साथ थी? इतने शॉक के बाद रोजे बेहोश हो जाती है। मिस्टर हुआ गुस्से में कहता है प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंड इन सभी को जेल पहुंचा दो। रोजे को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। इन लोगों को सारा सच पता चल गया था। ग्रैंडमा कहती है मतलब रोजे को लग रहा था कि बच्चों की डेथ हो चुकी है। रोजे के होश आते ही ग्रैंडमा उससे माफी मांगती है। रोजे ग्रैंडमा की बात इग्नोर कर अपना हाथ मिस्टर हुआ के हाथ से छुड़ाकर कहती है डिवोर्स लेने के लिए। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि मिस्टर हुआ ब्रेकअप नहीं हुआ है, तुम लोग बहुत अच्छी लाइफ जियोगे, तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। रोजे खुद पर ही हंसकर बोलती है क्या ये मजाक चल रहा है? आप लोगों को लगता है कि मैं पुअर हूँ तो आप मेरे साथ ऐसे ट्रिक्स खेल रहे थे। मिस्टर हुआ कहता है वो ऐसा नहीं चाहता था। ग्रैंडमा अपनी गलती मानकर कहती हैं कि सारी गलती उसी की है। मिस्टर हुआ कभी तुम्हें डिसीव नहीं करना चाहता था, मैंने उसे फोर्स किया प्रिटेंड करने के लिए। इस बात से मिस्टर हुआ मुझसे भी नाराज था काफी वक्त तक, बट रोजे उन लोगों की बात नहीं सुनती और मिस्टर हुआ से कहती है कि वो डिवोर्स लेगी उससे। तभी यहाँ बच्चे आकर कहने लगते हैं मम्मी मत जाइए। बच्चे भी उसे माफी मांग रहे थे। वो कहती है अभी बहुत कुछ हुआ है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए एंड वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं रोजे कंपनी आई थी, सोचती है मॉम मैं फिर भी कंपनी को नहीं बचा पाई। तभी असिस्टेंट आकर बताता है मैडम आप आ गई। वो कहती है कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हैरान होकर कहता है मैडम आपको बॉस ने नहीं बताया, बॉस ने सारे शेयर्स आपके नाम कर दिए हैं इस कंपनी के, अब ये पूरी कंपनी आपकी है। वो कहती है ये तो बैंकरप्ट हो गई थी ना? असिस्टेंट बताता है हाँ, बॉस ने कंपनी को फिर से फंड प्रोवाइड करवाए हैं, साथ ही आपकी स्टेप मॉम एंड डैड का एक्सीडेंट हो गया। वे लोग कंपनी की बैंकरप्सी की न्यूज सुन भाग रहे थे, उन दोनों की ही डेथ हो गई है। वो मिस्टर हुआ के बारे में बताने लगता है कि मिस्टर हुआ बहुत वक्त से आपको ढूंढ रहे हैं एंड आपको बहुत लाइक करते हैं। तभी बच्चे आ जाते हैं, कहने लगे थे प्लीज मॉम डैड को माफ कर दीजिए, आप इतने वक्त से घर नहीं थी, हमें घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ग्रैंडमा भी खुद को सजा दे रही है, उन्होंने कितना वेट लॉस कर दिया। बच्चों की बातें सुन वो तैयार हो जाती है बच्चों के साथ रहने के लिए। उसके जाते ही मिस्टर हुआ आता है। रोजे उसे माफ नहीं कर रही थी इसलिए वो उसके सामने नहीं आया। यहाँ हम देखते हैं यूजे एंड कीर रोजे का पीछा कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट के पास कॉल आया कि वो दोनों जेल से भाग गए। मिस्टर हुआ कहता है और लोगों को भेजो ताकि वो रोजे को सेफ रख सकें। यहाँ हम देखते हैं कीर यूजे के साथ मिलकर रोजी को किडनैप कर लेते हैं। गार्ड रोजे के पीछे ही थे। वो जल्दी ये बात मिस्टर हुआ को बता देता है। यहाँ कीर उसे कह रही थी तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। रोजे उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी यहाँ मिस्टर हुआ आ जाता है। डैड कहते हैं तुम सही वक्त पर आए हो। उसे नाइफ दे देते हैं ताकि वो खुद को हर्ट
कर सके। रोज ऐसा करने के लिए मना कर रही थी। मिस्टर हुआ नाइफ उठाकर खुद को हर्ट करने की वजह डैड पर हमला कर देता है। गार्ड्स इस मौके का फायदा उठाकर उन तीनों को ही पकड़ लेते हैं एंड मिस्टर हुआ रोजे को बचा लेता है। मिस्टर हुआ डैड से बोलता है 5 साल पहले तुमने मुझे ड्रग दिया था एंड इसी वजह से तुम्हें हुआ फैमिली से निकाल दिया गया। इन लोगों को ले जाओ यहाँ से, मिस्टर हुआ कहता है। देन वो रोजे को देखने लगा था। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तुम ठीक हो ना? तभी कीर गुस्से में कहती है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है एंड खुद को उस गार्ड से छुड़ाकर रोजे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी नाइफ से, बट मिस्टर हुआ आगे आ जाता है रोजे के। मिस्टर हुआ को चोट लग गई थी। रोजे मिस्टर हुआ के लिए परेशान होने लगती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताती है कि मिस्टर हुआ आप डेंजर से बाहर हैं। मिस्टर हुआ के होश आने पर वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं मरा नहीं हूँ। वो कहती है कि डेथ की बात मत करो। ग्रैंडमा एंड असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर हुआ पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? वो कहती है कि मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। मिस्टर हुआ खुश होकर रोजी को किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी की बैली बहुत बड़ी हो गई थी, उसे पेन होने लगता है। ग्रैंडमा कहती है लगता है हॉस्पिटल जाना होगा, बच्चों तुम्हारी यंगर सिस्टर आने वाली है। और वो कहती है नहीं, मुझे लगता है यंगर ब्रदर आएगा। एंड इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। ओके बाय गाइस।